आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको ले चल रहे हैं छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के बसंतपुर इलाके में। जरा सोचिए उस घर के बारे में जो सड़क से 2 फीट नीचे किसी गड्ढे में बना हो, जहां बारिश में पानी भर जाता है और गर्मी में टिन की छत आग बरसाती है। ये कहानी है आरती साहू और उनकी 10 साल की मासूम बेटी की। पति ने साथ छोड़ दिया है और माँ झाड़ू पोछा करके किसी तरह पेट पालती है। 2 सदस्यों का यह परिवार एक तंग और कच्चे मकान में रहने को मजबूर है। हालात इतने बदतर हैं कि बेटी के पास स्कूल जाने के लिए दस्तावेज तक नहीं है और घर में राशन के डिब्बे खाली पड़े हैं। जब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और बेबसी थी, तब इस माँ बेटी के लिए फरिश्ता बनकर पहुंची है संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम। तो आइए देखते हैं कैसे इस मुहिम ने न केवल इनके खाली डिब्बों को राशन से भरा, बल्कि जमीन पर सोने वाले इस परिवार को गद्दा और जीने का नया हौसला भी दिया। दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ छत्तीसगढ़ में। दर्शकों, हम आज आपको एक ऐसी घटना से परिचित करवाने जा रहे हैं और इसी सिलसिले में हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 46 बसंतपुर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ में। दर्शकों, इस वार्ड में एक ऐसा परिवार है जहां कुल 2 सदस्य हैं। आरती साहू परिवार में मुखिया हैं, जिनकी एक मासूम बच्ची है 10 साल की। दर्शकों, इन हालातों में जहां उनके पति ने साथ छोड़ रखा है, उस कंडीशन में आरती जी अपने छोटी मासूम बच्ची के साथ रहती है। इनके घर की व्यवस्था आपको दिखाएंगे कि किस तरह एक छोटी से मकान में ये अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं और इनके पास आय का कोई साधन नहीं है, ना कोई राशन कार्ड है, ना कोई बैंक बैलेंस, ना कोई ज़मीन, ना कोई खेती। दर्शकों, इन कठिन परिस्थिति में किस तरह से आरती जी अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, किस तरह वे अपने बच्चे को पाल रही है, ये सारी जानकारी आपको दिखाएंगे हमारे ऐसे न्यूज़ चैनल के माध्यम से। साथ ही यह भी बताएंगे कि किस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम की टीम आज इन परिवारों तक पहुंचने वाली है और पहली बार की किस्त में संपूर्ण राशन सामग्री के साथ क्या कुछ आवश्यक सामग्री देगी इन परिवारों को, यह भी आपको दिखलाएंगे। दर्शकों, अंत तक बने रहिए हमारे ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ। दर्शकों, आप देख सकते हैं हम घर के पास आ चुके हैं। आरती साहू जी का ये घर है और इनकी ऊंचाई आप देख सकते हो। यहाँ पे नाली बहता है और इस घर का जो नीचे का फ्लोर है वो लगभग 2 फुट गहराई पे है। और दर्शकों, जैसे ही आप अंदर आएंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा रूम दिखेगा। इस रूम के जस्ट आगे आपको एक और रूम दिखेगा, जो कि यहाँ पे जो है आरती जी अपने छोटे से बच्चे के साथ रहती है। फ़िलहाल आप इस घर की कंडीशन देखिए। ऊपर में जो है सीमेंट का टीन शेड लगा हुआ है और ये लकड़ी के सहारे ये सपोर्ट सिस्टम से बंधा हुआ है। और जैसा कि आपने इनका दरवाज़ा भी देखा होगा कि ये दरवाज़ा, वैसे हालात तो ठीक है, दरवाजे की ठीक ठाक कंडीशन है। और ये जो दीवारें हैं आप देख सकते हैं कि इसमें प्लास्टर भी नहीं हुआ है। और चलिए अब आपको अंदर का दिखाते हैं नज़ारा कैसा रहता है, ये परिवार किन परिस्थितियों से गुजरता है। दर्शकों, ये देखिए, ये टप है, यहाँ जो पानी है ये पानी की व्यवस्था है शायद, और तो अंदर बाल्टी नज़र नहीं आ रही, ये पीने का पानी है। और अंदर आप देखेंगे तो केवल एक पंखा है और ये कुछ धनिया है, कुछ कपड़े हैं यहाँ पे, ये भी ओढ़ने जठाने के, और कुछ राशन की सामग्री है। बाकी ये जो डिब्बा है राशन का, ये शक्कर है, ये सब खाली है। ये दाल की डिब्बा है और जो भी मसाले की डिब्बे थी ये सारी खाली हुई है। और ये कुछ कापी किताब, साबुन, तेल वगैरह है ये सब। और ये पेटी है इनके पास, शायद कपड़े रखने के लिए होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दर्शकों की एक सीढ़ी है। इस सीढ़ी के माध्यम से बहन जी यहाँ पे खाना बनाती है। बर्तन जाली है और गिनती के कुछ बर्तन हैं वो भी पर्याप्त नहीं है।
ठीक इसी तरह से यहाँ पे इनका बिस्तर का सामान है। ये सामान भी 2 लोगों के लिए पर्याप्त तो नहीं है। ये एक खाट है, इसी में दोनों माताएं, दोनों परिवार के सदस्य आरती जी और उनकी जो बेटी है वो रहती है। इधर की साइड में आप देखेंगे एक डंगनी है, कपड़ा टांगने के लिए एक छोटा सा डंगनी है, और इधर एक छोटा सा रोशनदानी है हवा पास होने के लिए। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है, पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। दर्शकों, ये परिवार है हमारे समक्ष। परिवार में कुल 2 ही सदस्य हैं, इनसे जानकारी लेते हैं। बहन जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? आरती साहू। आरती जी, बताइए कि आपके परिवार में अभी कुल कितने सदस्य हैं? अभी सिर्फ 2 सदस्य हैं। अच्छा, आप क्या करती हैं? मैं झाड़ू पोछा काम करती हूँ। अच्छा, आपके भोजन की व्यवस्था क्या है? कैसे भोजन बनाते हैं, क्या क्या खाते हैं? जैसे भी अब दाल बना लेते हैं, आलू वगैरह बना लेते हैं, और काम करने जाते हैं वहाँ मिल जाता है। कभी कभी रात में बनाते हैं, नहीं तो नहीं बनाते हैं। सब्जी के लिए क्या करते हैं? सब्जी के लिए कभी कभी ले लेते हैं। और नहीं रहता पैसे तो? पैसा नहीं रहते तो नहीं लेते हैं। हम्म। पैसे कभी दिक्कत होता है क्या। आपकी बेटी क्या करती है? मेरी बेटी मेरे साथ, मैं इसे काम में ले जाती हूँ, कुछ नहीं करती। कितनी एज होगी इनकी? उम्र कितनी है? उम्र 10। 10 साल। पढ़ाई करती हैं? पढ़ाई नहीं करती। क्या कारण है? इसका आधार कार्ड कुछ भी नहीं है। दस्तावेज नहीं है। हाँ। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं ये बहन जी है आरती, और इनकी गुड़िया है 10 साल की। इनके पास पर्याप्त दस्तावेज नहीं है, और जिस कारण से ये पढ़ाई नहीं करती। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि क्या इस घर में रहते हुए आपको और भी कुछ तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है? यहाँ तो बरसात के दिन पूरा पानी भर जाता है। हमने देखा आपके घर पे एक छोटा सा पंखा है, टेबल पंखा। हाँ, गर्मी वगैरह का क्या है? गर्मी तो बहुत लगता है गर्मी के समय। और कुछ समस्या आपको? और सतगुरु कबीर साहब से, रामपाल जी से एक विनती और है कि हमारा टूटा फूटा घर जैसे भी हो, अगर बना दे तो अच्छा है। आप यही चाहते हैं बस। हम देख पा रहे हैं कि इनकी ऊंचाई भी पर्याप्त नहीं है, जिस कारण से गर्मी में भी यहाँ पे काफ़ी टेम्परेचर रहता होगा। दर्शकों, आप देख सकते हैं इन परिवार के हालात, और अंदर आपने देखा कि किन हालातों से ये परिवार जूझ रहा है। अभी संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम की टीम इन परिवारों को मदद पहुंचाने वाली है। संत रामपाल जी महाराज जी ने इन परिवारों के लिए क्या कुछ भिजवाया है, चलिए आपको दिखाते हैं। साथ ही यह भी जानेंगे कि ये सारी मदद से इन परिवारों को कितनी राहत मिलेगी। दर्शकों, वार्ड नंबर 46 जोगीनगर बसंतपुर में आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम की गाड़ी आ चुकी है, और आप देखेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है वो अपने कंधों पे थैले लिए, इसमें सामग्री लिए हुए इस परिवार के घर तक पहुंच चुके हैं। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। दर्शकों, आप देख सकते हैं जो राशन सामग्री आज इन परिवारों को मिलना है आपके समक्ष है। बढ़िया तखत के ऊपर रखकर जमाया गया है। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ पे मौजूद है, इनसे जानकारी लेते हैं कि इन परिवारों के लिए क्या कुछ राहत सामग्री संत जी ने भिजवाया है। सर नमस्कार। साहब सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राजू दास है। सर बताइए कि आज जो संत रामपाल जी महाराज जी ने इन परिवारों को राशन सामग्री भिजवाई है, तो क्या कुछ शामिल है इसमें? संत रामपाल जी महाराज ने पूरे देश में जो है अन्नपूर्णा मुहिम चला रखा है। उसके तहत असहाय गरीब परिवारों को जो है सारी राशन सामग्री और ज़रूरत का सामान दिया जाता है। उसमें जो है ये चावल है 15 किलो है ना, ये आटा 2.5 किलो का है, आलू 2.5 किलो, प्याज 2.5 किलो, ये दलिया है ना, तबीयत ख़राब हो जाता है तो उसके खाने के लिए, ये बेसन है, ये लाल मिर्ची है
ये दूध सूखा दूध है, ये काले चना है, हरी मूंग दाल, चना दाल, पीली मूंग दाल, जीरा, ये टाटा चाय, ये अचार है, ये टाटा नमक है, चीनी 2 किलो है, ये जो है धनिया पाउडर है, ये हल्दी पाउडर है, और ये जो है तेल है सरसों का, ये जो है कपड़े धोने वाला साबुन है, ये सर्फ है कपड़े धोने के लिए, और ये नहाने का साबुन है, और ये जो है गंजी है। बहन ने बोला था कि हमारे पास खाना बनाने के लिए गंजी नहीं था, तो उसके लिए जो है गंजी लिया है। और ये बर्तन पकड़ने का पूरा सेट है, बर्तन भी है, इसमें थाली है, लोटा है, गिलास है, और भी सामान है। यहाँ आटा चावल पकड़ने के लिए जो है सेट है, चिमटा है। ये जो है पानी भरने के लिए बहन ने बोला था कि कोई साधन नहीं है, तो इसके लिए ये बकेट लिया गया है। ये सुपा है और कपड़ा है, दोनों माँ बेटी बहन के लिए जो है साड़ी है, कपड़ा है, ये चप्पल हाँ 2 जोड़ी ये चप्पल है। इतना जो सामग्री जो है इस बहन को जो है मुहैया कराया गया है संत रामपाल जी महाराज की दया से। दर्शकों आप देख सकते हैं ये सारी संपूर्ण राशन के अलावा जो भी सामग्री थी, जैसे कि यहाँ पे ये भी है, रोटी बनाने के लिए चौकी बेलने की व्यवस्था है, चावल के लिए यहाँ पे सूपा की व्यवस्था है, तवा है रोटी रांधने के लिए, पानी भरने के लिए गंजी है, और ये खाना बनाने के लिए एक टीन है, बर्तन जाली है, और इधर मसालों के लिए या फिर आटा के लिए भी 2 डिब्बे हैं प्लास्टिक के। इसके अलावा ये मसाला दानी देखिए आप, मसाला जो रखते हैं उसके लिए, और चिमटी वगैरह, मतलब जो भी चीज़ है प्रॉपर A to Z सबकी व्यवस्था है। और ये गद्दा भी दिया जा रहा है। जी हाँ, ये गद्दा भी दिया जा रहा है। सोने के लिए क्या है, गद्दा नहीं था, सोने में तकलीफ़ होता है कह के ये गद्दा भी दिया जा रहा है। तो दर्शकों आप देख सकते हैं गद्दा दिया जा रहा है, फोम का है गद्दा, वो विथ कवर दिया जा रहा है, इसमें कवर भी लगा हुआ है। तो इस तरह के इन परिवारों के लिए संपूर्ण राशन सामग्री आज संत रामपाल जी ने भिजवाया है। संत रामपाल जी महाराज जी के और भी शिष्य हैं, इनसे भी जुड़ेंगे और जानेंगे कि अन्नपूर्णा मुहिम क्या है, इन परिवार तक कब तक राशन की ये सुविधा दी जाएगी। साथ ही यह भी जानेंगे कि जो ज़रूरतमंद परिवार है जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये वीडियो देखेंगे तो वो किस तरह से संपर्क कर सकते हैं, जिस तरह से इन्हें राशन सामग्री या फिर ज़रूरत की सारी सामग्री मिल रही है, वैसे ज़रूरतमंद के लिए किस तरह से ये मुहिम काम करती है, किस तरह से संपर्क कर सकते हैं, ये सारी जानकारी के लिए क्या व्यवस्था है इनके पास, ये भी बतलाते हैं आपको। जी सर नमस्कार। सत साहब जी। सर बताइए, जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इन परिवारों को राशन दिया जा रहा है, तो कब तक के लिए ये राशन सामग्री दिया जाएगा? गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी की दया से जो ये असहाय परिवार हैं, जो खुद सक्षम न हो जाए, मतलब खुद मेहनत करके वो अपना रोजी रोटी करके अपना घर परिवार ना चला पाए, जब तक नहीं चला पाएगा तब तक के गुरुजी ने अपना उसको मान के चलो अपना एक बेटी के समान उनका देख रेख करने के लिए, जैसा कि परमात्मा ने जो मुहिम चलाया है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान, इसके तहत परमात्मा ने हर प्रकार का उनका सूद लेने के लिए एक कलयुग में सतयुग लाने का बेड़ा उठाया। संत रामपाल जी महाराज ने कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान, हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। सर आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जिस तरह से अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है, तो इसका उद्देश्य क्या है, किन विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संत रामपाल जी ने यह अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है? देखो जी, हमारे सदगुरु संत रामपाल जी जो अन्नपूर्णा मुहिम जो चलाए हैं, वो पूरा भारतवर्ष क्या पूरा विश्व में ऐसे लोग जो हैं कि भूखे भी सो जाते हैं, जिसके पास खाना बनाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं होता, खाना खाने के लिए कोई चावल सामग्री नहीं होता, ऐसे हमारे गुरु जी अनेकों और मुहिम चला रहे हैं। कहते हैं कि रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो ऐसे अनेकों ऐसे मुहिम चला रहे हैं हमारे गुरु जी। तो दर्शकों ये थे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के, जो उन्होंने बताया कि किस तरह से अन्नपूर्णा मुहिम चली हुई है, संत रामपाल जी महाराज जी के क्या उद्देश्य है। अब आखिरी सवाल संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से जानेंगे कि किस तरह से ज़रूरतमंद परिवार मदद ले सकता है, क्या माध्यम है, और इन परिवारों को जो राहत सामग्री दी जाती है उनका विवरण क्या है। सर आपसे जानना चाहेंगे कि जो लाभार्थी परिवार को जो राशन सामग्री दी गई है इसका विवरण क्या है, और साथ ही यह भी जानना चाहेंगे कि जो ज़रूरतमंद परिवार है जो अन्नपूर्णा मुहिम की ये वीडियो देखेंगे तो वो किस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाए जा रही इस मुहिम का लाभ ले सकते हैं, मदद ले सकते हैं। जी सर, हाँ, ये अन्नपूर्णा मुहिम का जो लाभ जो है, यहाँ जितने भी असहाय गरीब परिवार है, संत रामपाल जी महाराज का अन्नपूर्णा मुहिम का जो है यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल
और बहुत सारे चैनल में चलता है, उसको देख कर जो है उसको अगर ज़रूरत है तो वो फ़ोन लगा कर के इसके सहायता जो है ले सकते हैं। संपर्क का कोई माध्यम है आपके पास, कुछ कार्ड वगैरह है, सभी चीज़ है उसके लिए। ये कार्ड है ना, कार्ड में नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर पे फ़ोन लगाएगा तो जो है सेवादार जो है उससे संपर्क करने यहाँ आ जाएंगे और उसको जो है मुहिम के तहत जो है लाभ देंगे। इस परिवार को जो राशन वितरित की गई इसकी जानकारी बताइए, क्या कुछ है? ये जो है रजिस्टर में है, इसका नाम है, ये आज से शुरू हो रहा है इसके लिए, है ना। ये आरती साहू, बसंतपुर वार्ड नंबर 46। लाभार्थी का नाम है आरती साहू। ये पूरा इनका कंप्लीट एड्रेस है। जी। और आज की दिनांक ना, आज के दिनांक 1/2026 में ये पूरा सामग्री जो है ये दिया गया है, जो बताए हैं वो, जी, है ना। तो दर्शकों, आपने देखा कि जो संपूर्ण राशन सामग्री है वो आपके समक्ष है और इस रजिस्टर में भी इन्हें मेंशन कर दिया गया है। अब यहाँ के स्थानीय निवासियों से जानेंगे, साथ ही परिवारजनों से भी जानेंगे कि इस राहत सामग्री से इन्हें कितनी मदद मिलेगी। दर्शकों, हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ के स्थानीय पार्षद महोदय शेखर यादव जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में इनका क्या कहना है और इन परिवारों की स्थिति के बारे में पार्षद जी आपको बताएंगे। जी नमस्कार। जी सर, क्या नाम है आपका? हेमंत शेखर यादव। सर, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये परिवार किन हालातों से गुजर रहे हैं? बहुत बदतर स्थिति था बहन का जी। हम भी मदद किए हैं इनका। आय का कोई स्रोत नहीं है बहन जी के नहीं, पास। नहीं। मुश्किल से कहीं झाड़ू पोछा लगाती है तो हाँ। कुछ पैसे आते हैं, वही से गुजारा होता है। अच्छा पार्षद जी, अभी आपने देखा कि इन परिवारों के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने ये तमाम राहत सामग्री भिजवाई है, तो क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अक्सर हमने जो संत देखे हैं वो दाल चावल आटा मांगता है, कोई चंदे मांगते हैं, तो क्या इससे पहले आपने कोई ऐसा संत देखा जो लोगों की ज़रूरतों के सामान को दे रहे हैं? नहीं, अभी तक तो नहीं देखे हैं। बहुत अच्छा प्रयास है संत रामपाल जी का, बहुत अच्छा प्रयास है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। तो दर्शकों, ये थे यहाँ के पार्षद महोदय जी के विचार कि किस तरह से उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में कहा कि भाई इन्होंने ऐसा संत पहली बार देखा है और वाकई में इस तरह की मदद होनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? और हम बहन को एक मदद और चाहिए, मकान जी बना के दे रामपाल जी। सर, इनका कहना है कि इनको मकान की आवश्यकता है, तो क्या आपके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज इनके लिए मकान बनवा के देंगे? देखिए जी, हमारे गुरुजी ऐसे जो मुहिम जो चला रहे हैं उसके लिए क्या छत्तीसगढ़ क्या पूरा भारतवर्ष में ये मुहिम चल रहा है। अब इस बहन के लिए जो आज जो पार्षद भैया जो चर्चा रखे हैं इनके मकान के लिए, तो हम गुरुजी के पास प्रार्थना लगाएंगे कि इन बहन को ऐसे मकान की ज़रूरत है। जो गुरुजी के प्रार्थना लगाने के बाद जो आदेश आएगा उस हिसाब से हम गुरुजी की दया से ये सेवा करवाएंगे। तो दर्शकों, आपने सुना कि संत रामपाल जी महाराज ज़रूरतमंदों के लिए मकान की सुविधा भी देते हैं। दर्शकों, आपको दिखाएंगे कि इन परिवार को जब राहत सामग्री मिलती है तो परिवार के सदस्यों की क्या प्रतिक्रिया रहती है, कितनी मदद मिलती है, ये सारी तमाम जानकारी आपको बतलाएंगे। दर्शकों, राहत सामग्री वितरित होने के पश्चात परिवारजनों से इनका जान लेते हैं कि कितनी मदद मिलेगी और क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में। जी नमस्कार। नमस्कार। बहन जी, बताइए कि जो राशन सामग्री आज आपको मिल रही है, संत रामपाल जी महाराज आपको दिलवा रहे हैं, तो कितनी मदद मिलेगी इन राशन सामग्री से आपको? जितना भी परमात्मा दिए उतना हम खुश हैं। अच्छा। और इतना तो कोई नहीं दे इसे, फिर जो भी परमात्मा दे हैं इतना में हम खुश हैं। अच्छा, एक बार पूरा देख लो राशन सामग्री, कुछ चीज़ की कमी तो नहीं है आपको कि कुछ चीज़ बढ़ गया, छूट गया, दाल मिर्च प्याज वगैरह, शक्कर चीनी? नहीं, कोई कमी नहीं है, जितना भी परमात्मा दी उतना भी खुश है। स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जिन्होंने आपको अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री दी है? सतगुरु रामपाल जी महाराज को कोटि कोटि धन्यवाद कि हम गरीब के इतना सुनी से ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते। अच्छा बहन जी, एक बार और जानना चाहेंगे आपसे कि जो संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसी मदद की है, ऐसी और भी अनेक परिवार है जिन तक इस अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से राहत सामग्री पहुंचाई जाती है, तो क्या आपने इससे पहले कोई ऐसा संत देखा जो लोगों की मदद कर रहा हो, ज़रूरतमंद को मदद कर रहा हो? ऐसा संत कभी नहीं देखा। अच्छा, दर्शकों आप देख सकते हैं, बहन जी ने कहा कि संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे संत हुए जो ज़रूरतमंद की मदद कर रहे हैं और इससे पहले
ऐसा कोई संत नहीं या फिर ऐसे कोई व्यक्ति वर्ग विशेष नहीं जिन्होंने इनकी मदद की हो। तो इस तरह से संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से ज़रूरतमंद लोगों को उनकी हर आवश्यक सामग्री दिलवा रहे हैं। उसको इस तरह संत रामपाल जी महाराज जी की यह अन्नपूर्णा मुहिम चली हुई है, जिसके तहत रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान की सुविधा दी जाती है। कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज ये सारी राशन सामग्री देने के साथ इन ज़रूरतमंद परिवार को, असहाय परिवार को एक बढ़िया जीवन जीने का, एक उज्जवल भविष्य के लिए सारी राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं, ताकि इन्हें सम्मान के साथ ये जी सके और इनकी हर आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। संत रामपाल जी महाराज जी का यह अन्नपूर्णा मुहिम दुर्भिक्ष मिटाने के लिए है और कहते हैं कि भूखियों भोजन देते हैं पहुँचेंगे परवान। तो इस तरह संत रामपाल जी महाराज जी ने एक अन्नदाता के रूप में ज़रूरतमंदों की मदद की है। तो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस तरह काम करती है। दर्शकों, ये सारी तमाम जानकारी आप अन्नपूर्णा मुहिम यूट्यूब चैनल से भी ले सकते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए इसी तरह अन्नपूर्णा मुहिम की विशेष कवरेज के लिए। कैमरा पर्सन आर्यन के साथ मैं मुक्तानंद, ऐसे न्यूज़ छत्तीसगढ़ से। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7747945862 70508007098787 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब